नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह जनन चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है नर जनन तंत्र। ये अक्सर ये टॉपिक को क्लासेज में, कोचिंग क्लासेज में छोड़ दिया जाता है। नर या मादा जब बड़ा होते जाता है ना, जब बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था से जब युवावस्था में कदम रखता है, किशोरावस्था में कदम रखता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ बदलाव आते हैं। कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं जो लड़कों और लड़कियों में समान रूप से होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, शरीर के विभिन्न भागों पर बाल आना, ये सब समान रूप से होता है। बट कुछ ऐसे जो होते हैं परिवर्तन, वो अलग हो जाते हैं। नर में अलग परिवर्तन होते हैं और मादा में अलग परिवर्तन होता है। नर में जो परिवर्तन होता है वो सबसे मुख्य रूप से परिवर्तन क्या होता है, नर जननांग का पूर्ण रूप से मतलब कि जनन करने योग्य हो जाना, मतलब कि जनन के योग्य हो जाना, इस प्रकार से वो विकसित हो जाता है। तो नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन से कार्य होते हैं, इसी चीज को हम लोग जानेंगे आज। नर जनन तंत्र का एक चित्र है जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वृषण से। ये है वृषण। वृषण जिसे कहते हैं टेस्टिकल। ये जो वृषण होता है ये एक जोड़ी अर्थात दो पाए जाते हैं। ये जो वृषण होते हैं हार्मोन का निर्माण होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या करता है, नर में बदलाव लाता है। नर में बदलाव, जितने भी आप में बदलाव आते हैं, जो किशोरावस्था में आते हैं, तो जितने भी नर होते हैं उसमें बदलाव आते हैं। उसकी मांसपेशियों का बन जाना, जनन योग्य हो जाना, अति संभोग के प्रति उत्सुकता बढ़ना, ये जब कारण है, क्यों होता है, क्यों ऐसा, बचपन में क्यों नहीं ऐसा होता है, किसी मादा के प्रति आकर्षण होता है नर का, क्यों किशोरावस्था में आने पर ही किसी मादा के प्रति आकर्षण होता है। तो ये आकर्षण जो आ रहा है, जो फीलिंग्स आ रहे हैं जो युवावस्था में, ये सब का कारण यही है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ऐसा परिवर्तन आप में हो रहा है। नर में और क्या आता है, मूछें निकल जाना, दाढ़ी का निकल जाना, आवाज भारी हो जाना, कंठ भारी हो जाना, है ना। तो ये सब जो परिवर्तन होता है और शुक्राणु का निर्माण होना, ये सब जो है ना इसी के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राशय में। मगर ये कैसे होता है, ये अपने परिपक्व अवस्था में कब आएगा, तो शुक्राणु तो बन गया है, शुक्राणु बन गया है, शुक्राणु बना, परंतु शुक्राणु समझते हैं ना, शुक्राणु ये ऐसा जीव होता है, कुछ ऐसा जीव होता है ये, ठीक है। ये कीड़े की भांति होता है। तो ये शुक्राणु होता है, इसी से हम लोग का उत्पत्ति हुआ है ना। तो ये जो शुक्राणु है, इसका ये अग्रभाग होता है, ये मध्य भाग होता है, ये पुच्छ भाग होता है ना। तो ये शुक्राणु है, तो इसका निर्माण शुक्राशय में होता है। शुक्राणु पहले ही बन जाता है, जब हम बाल्यावस्था में रहते हैं तभी शुक्राणु बन चुका रहता है, पर तो वो परिपक्व अवस्था में नहीं होता, मतलब उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बच्चा पैदा कर सके, यानी बेबी कर सके, ऐसा उसमें पावर नहीं होता है, माने परिपक्व अवस्था में नहीं रहता है, ठीक है। अवस्था में प्रवेश करते हैं तब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है विकसित होने निकलने लगता है, और इससे क्या होता है, शुक्राशय जो है ना, शुक्राशय में शुक्राणु परिपक्व अवस्था में आता है, ठीक है। यहाँ टेस्टिकल से एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और ये हार्मोन यहाँ से निकलता है, यहाँ जाता है, और इस नली के माध्यम से ऐसे होते हुए यहाँ पहुँच जाता है। अब पहुँचता है, यहाँ पे जब पहुँचता है तो यहाँ पे पुरस्थ ग्रंथियाँ हैं। क्या है? पुरस्थ ग्रंथियाँ। और यहीं पे आप देख रहे हैं, जो नली देख रहे हैं, यही मूत्र मार्ग भी है, यानी इसी से मूत्र भी निकलता है शरीर से बाहर, और इसी से वीर्य भी निकलता है। दोनों का नली अलग अलग नहीं है, एक ही नली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पुरस्थ ग्रंथि देख रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रोस्टेटेंट ग्रंथि, प्रोस्टेस्ट ग्रंथि। तो इसी में क्या होता है, पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव का निर्माण होता है, स्राव होता है। क्या स्राव होता है? पुरस्थ द्रव। देखिए ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब वीर्य को। वीर्य कैसे बनता है? तो वीर्य बनता है, इसमें पुरस्थ ग्रंथि से निकलता है पुरस्थ द्रव, और आता, यहां से आता है शुक्राणु, शुक्राशय से आता है शुक्राणु। अब देखिए शुक्राणु जो होता है कीड़ा की तरह होता है, बहुत महीन कीड़ा होता है एकदम। अब उसको चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए ना, क्योंकि वो चलेगा तो चलने के लिए उसको चाहिए ना कोई मोबिल जैसा पदार्थ, जिससे चिपचिपा पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ, जिससे आराम से वो जा सके। तो इसके लिए क्या करता है, पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलता है। क्या निकलता है? पुरस्थ द्रव। और यही पुरस्थ द्रव शुक्राणु में मिल जाता है। पुरस्थ द्रव में जब शुक्राणु मिल जाता है तो बनता है वीर्य। यही वीर्य क्या होता है, इस नली के माध्यम से जब संभोग करता है तो वो इस नली के माध्यम से निकलता है और मादा के योनि मार्ग में प्रवेश करता है। और वहां की कहानी आगे सिखाएंगे जब मादा जनन तंत्र पढ़ाएंगे तो वहां कर, फिलहाल में यहाँ जानते हैं। अब देखिए, अब ये टेस्टिकल पुरस्थ टेस्टोस्टेरोन निकला। अब यहाँ पे बात आती है कि टेस्टोस्टेरोन कैसा होता है। यह भी मांसल संरचना होती है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, और यहाँ पे शुक्रवाहिका से होते हुए निकलती है, जाती है यहाँ से, और यहाँ पे देखिए मूत्राशय है, मूत्राशय में मूत्र जमा होता है। तो अब यहाँ से
कब निकलेगा मूत्र और कब निकलेगा वीर्य, ये बहुत मायने रखता है। कब निकलेगा मूत्र, कब निकलेगा वीर्य। तो मूत्र निकलना सामान्य बात है। जब मूत्राशय भर जाता है मूत्र से तो ये क्या होता है, यहाँ से मूत्र रिलीज होता है और यहाँ से ऊपर नहीं जाके ये पानी ऊपर, ये जो है ना खाना जब पाचन होने के बाद जो पानी आता है अशुद्ध पानी, ये मूत्र बन के यहाँ जमा हो गया है ना। आप समझते हैं ना, यहाँ से पाचन में पड़े हैं तो ये नली यहाँ से आया, यहाँ मूत्र जमा हो गया, जमा हो गया। तो अब मूत्र जब भर गया यहाँ पे तो यहाँ से निकला, यहाँ से अब ऊपर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं आएगा, यहाँ से इधर ही जाएगा, ये इधर आएगा और मूत्र निकल जाएगा, है ना। तो ये सामान्य क्रिया ये जो है ना वीर्य का निकलना, ये वीर्य का निकलना सामान्य बात नहीं होती है। वीर्य ऐसे ही नहीं निकल सकता है। वीर्य कब निकलेगा, वीर्य क्या होता है, किसी किसी बच्चे में होता है क्या कि वीर्य जो निकलने की क्रिया सामान्य हो जाती है, मतलब उसको क्या होता है कि ज़्यादा अश्लील मूवी देखता है, ज़्यादा अश्लील फोटो देखता है, तो उसको क्या होता है नाइट फ्लो हो जाता है, इसको कहते हैं शीघ्र पतन। मतलब कि वो अपने आप जो है वीर्य निकलना शुरू हो जाता है इसके शरीर से। वो जब भी सोता है रात को तो उसका मतलब शीघ्र पतन हो जाता है, मतलब उसके शरीर से इसके वहाँ से वीर्य निकल जाता है और वो कमजोर हो जाता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है। अगर ये बीमारी लगातार रह जाएगी या किसी को है तो इलाज करवा लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में नपुंसक हो सकता है, मतलब उसको बच्चा पैदा करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो है काफ़ी शरीर को हानि पहुंचाता है। तो इससे ऐसे तो पहले नंबर बात कि बच्चों को अच्छा मानसिकता बना कर रखनी चाहिए ताकि ऐसा भावना आए ही नहीं, ऐसा लत पड़े ही नहीं, तो लत पड़ जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसा वीर्य निकलते रहेगा तो शरीर कहा जाएगा कमजोर हो जाएगा, मस्तिष्क सड़ जाएगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा, बहुत सारी व्यवधाएं हो जाएगी और आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। मैंने सफलता प्राप्त करनी है तो वीर्य को बचा कर रखना होगा। हमारे महापुरुष कहा करते थे कि वीर्य के एक बूंद बनने में 50 बूंद खून जलता है, मतलब 50 बूंद जब खून जलता है तो एक बूंद वीर्य बनता है। उस वीर्य को क्या करते हैं, आवेशवश आके युवा लोग क्या करते हैं, उसको नाला में बहा देते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते। बहुत इंपॉर्टेंस, वो कीमती होता है, वो शरीर से निकल जाएगा तो यहाँ तक कि मनुष्य के डेथ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, इतना ज़्यादा होता है पावरफुल। तो ये वीर्य का निर्माण होता है। अब देखिए, अब ये जो यहाँ से है तो यही यहाँ जो पुरस्थ ग्रंथि है ना, यही पुरस्थ ग्रंथि इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है कि कब वीर्य निकलेगा और कब मूत्र निकलेगा। तो मूत्र तो आराम से नॉर्मल वे में निकलता है, मगर जब संभोग करने की इच्छा जगती है, जब संभोग करने की इच्छा, जब आवेग आता है मनुष्य में, तब ये जाके यहाँ से रिलीज होता है वीर्य, ठीक है। तो ये शुक्राणु भी निकल गया और यहाँ पे पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव भी निकल गया, दोनों मिलकर वीर्य यहाँ से अश्लेषित होता है। अब बात करें नली होता है, सामान्य नली होता है और ये जो देख रहे हैं साइड में, ये मांसपेशियों का बना होता है, मांस का बना होता है। तो इसका आकार बड़ा छोटा हो सकता है। जब आदमी संभोग की क्रिया में होता है या संभोग करने की बात होता है या सेक्सुअल कोई बात सोच रहा होता है तो क्या होता है, इससे मांसपेशी फूल जाता है, यहाँ पे एयर आता है, यहाँ पे यह क्या होती है, हवा की नसें होती है, क्या होती है, इसमें हवा की नसें होती है पतली पतली। जब ये हवा की नसें इसमें भर जाती है तो ये टाइट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। संभोग करने के दौरान ये काफ़ी हेल्पफुल होता है वहाँ पे। बट अगर ये ऐसे ही नहीं होता, ऐसे नहीं होता, जब तक उत्तेजना नहीं आती तब तक ये नॉर्मल अवस्था में रहता है, इसका साइज भी नॉर्मल रहता है, मतलब इसका साइज बड़ा छोटा हो जाता है किसके आधार पे, यहाँ पे मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मांसपेशियों में हवा की जो भर जाती है तो टाइट हो जाएगा और ये जैसे बलून की तरह हो गया, हवा भर गया तो टाइट हो गया और जो हवा नहीं निकल गया तो क्या हो गया, वो नरम हो गया। तो इस तरह से इसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है। अब यहाँ पे जो ये भाग है, ये भाग ये उत्तेजना का केंद्र होता है, यहाँ पे उत्तेजना आती है। यहाँ पे जब संभोग कर रहे होते हैं व्यक्ति तो यहाँ से उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे सेक्स करने की उत्तेजना बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में शुक्राणु जल्दी रिलीज हो जाता है। तो इस प्रकार से और इससे क्या होता है, सेक्सुअल आगे प्रोडक्शन चलता है ना। तो ये सब जरूरी है। अगर ये मनुष्य में ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मनुष्य में आज ऐसा होता तो आज न हम होते न आप होते। अगर मान लिए कि किसी का शुक्राणु में शुक्राशय में शुक्राणु नहीं बन रहा है तो क्या होगा, किसी मनुष्य के किसी भी नर के शुक्राणु में शुक्राशु में शुक्राणु नहीं बना तो क्या हो जाएगा, ये शुक्राणु नहीं बनेगा। शुक्राणु नहीं बनेगा तो मदर तंत्र में जाए, मदर जनन तंत्र है उसमें जाएगा नहीं, तो जनन तंत्र में जाएगा नहीं तो मनुष्य उत्पन्न होगा। तो यानी आने वाले समय में मनुष्य नाम का प्रजाति ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली होगा, मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु मनुष्य में बना ही नहीं।